Two particles undergo SHM along parallel lines with same time period t and equal amplitudes. At a particular instant, one particle is at its extreme position while the other is at its mean position. They move in the same direction. They will cross each other after a further time. बच्चों अपन क्या करते हैं, दो पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, हमारे पास दो पैरेलल लाइन है. इसी स्ट्रेट लाइन पे जो है हमारा पार्टिकल SHM कर रहा है. कह रहा है कि टाइम पीरियड भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है. किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे एक पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है while the other is at its mean पोजीशन, और दूसरा पार्टिकल क्या है बच्चों, मीन पोजीशन पे. ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम है, टाइम पीरियड सेम है. दे मूव इन द सेम डायरेक्शन. लेट्स से बच्चों ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर रहा है और उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन है तो इसी डायरेक्शन में ये भी पार्टिकल जा रहा है. पार्टिकल 1, पार्टिकल 2 नेमिंग कर दे रहा हूँ. दे विल क्रॉस इच अदर आफ्टर अ फर्दर टाइम. कह रहा है कि कौन से टाइम के बाद दोनों क्रॉस कर जाएगा. बच्चों दोनों को अगर क्रॉस करवाना है तो दोनों का जो पोजीशन है उसको इक्वल करना होगा और सेम टाइम टी टाइम में दोनों के पोजीशन को इक्वल होना पड़ेगा. अगर आपको किसी को क्रॉस करना है, किसी को मिलना है तो पोजीशन और टाइम दोनों सेम रखना पड़ेगा. आइए फर्स्ट का, एट एनी टाइम टी, फर्स्ट जो हमारा पार्टिकल है उसका आइए अपन इक्वेशन लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखते हैं. फर्स्ट के लिए x1 डिनोट करता हूँ मैं. x1 इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड विल बी a, और बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन से है तो कॉस ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, x1 इज इक्वल्स टू a कॉस ऑफ ओमेगा टी. x2 के लिए क्या होगा, तो आपको होगा कि सर x2 मीन पोजीशन से जा रहा है तो a साइन ओमेगा टी होगा, और जो डायरेक्शन है वो निगेटिव में जा रहा है तो माइनस का a साइन ओमेगा टी. अब बच्चों अगर क्रॉस करना है, दैट मीन्स फॉर क्रॉसिंग इच अदर, x1 should be equals to x2. x1 is a cos omega t which is equals to minus a sin of omega t. बच्चों क्या a ने a को कैंसिल आउट किया, क्या साइन अपॉन कॉस लिखूं तो -1 आ जाएगा. -1 इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय कॉस ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी बाय कॉस ओमेगा टी विल बी tan ओमेगा टी. tan ओमेगा टी इज इक्वल्स टू -1. बच्चों -1 तो मैं लिख सकता हूँ फिर कि tan ऑफ -π/4, tan ऑफ -π/4 जो कि tan 45 1 होता है. tan कैंसिल हो गया. ओमेगा टी इज इक्वल्स टू -π/4. क्या -π/4 को बच्चों पाई -π/4 भी लिख सकते हैं? बिल्कुल, पाई -π/4 भी लिख सकते हैं, -π/4 को. ओमेगा को क्या मैं 2π बाई टाइम पीरियड टी लिख सकता हूँ, इंटू टी इज इक्वल्स टू 4π - π दैट इज 3π/4 लिख सकते हैं. कैंसिल आउट क्या हो रहा है बच्चों, पाई ने पाई को कैंसिल कर दिया. यहाँ से जो टी आ रहा है वो आ रहा है 3t अपॉन 4 2 जा 8. तो जो टाइम है बच्चों क्रॉसिंग का वो है 3t/8. एक बार ऑप्शन देखते हैं, 3t/8 हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2, और 2 ही क्या है बच्चों हमारा,